आज हम लोग संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो सेक्शन नंबर 35 है वह चयन के सिद्धांत अर्थात निर्वाचन के सिद्धांत की बात करता है। निर्वाचन का मतलब होता है जहाँ पर हमारे समक्ष दो विकल्प उपस्थित हों और उन दो में से हमें एक ही विकल्प का चयन करना है, अर्थात एक को स्वीकार करना है और दूसरे को अस्वीकार करना है। एक ही समय पर हम दोनों बिंदुओं को स्वीकार या अस्वीकार नहीं कर सकते। किंतु हम जो धारा 35 में जो हमारे चयन का सिद्धांत है, एक बार चयन कर लेने के बाद ऐसा नहीं है कि जब समय वह निकल जाए तो दूसरे समय में हम दूसरे टॉपिक का चुनाव कर सकते हैं। अर्थात एक बार जिसका चुनाव हो गया वही चुनाव आपका सदैव बना रहेगा, बरकरार रहेगा। जब हम चयन के सिद्धांत धारा 35 को पढ़ते हैं तो हमें उससे पहले इसी से संबंधित इसी प्रकार का एक और धारा है, धारा 41 दृश्यमान स्वामी, और इससे संबंधित कुछ और सेक्शंस हमको पढ़ने को मिलेंगे, जैसे 127 दुर्वरदान और 128 सर्वस्व अदाता का विषय में जो प्रावधान किया गया उसे हमें पढ़ना होगा। जैसे हम पढ़ते हैं चयन के सिद्धांत को, तो चयन के सिद्धांत के लिए सबसे आवश्यक शर्त ये है कि इसमें जो कोई व्यक्ति संपत्ति का ट्रांसफ़र करता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जब अंतरण करता है तो जो व्यक्ति संपत्ति का अंतरण करता है वह उसका वास्तविक स्वामी नहीं होता है। तो पहला तो यह आवश्यक शर्त है कि जो कोई भी अंतरण करेगा वह उस संपत्ति का वास्तविक स्वामी नहीं होगा। दूसरा यह है कि वह उसे या तो प्रतिफल स्वरूप भी अंतरित कर सकता है और बिना प्रतिफल के भी अंतरित कर सकता है, किंतु जो वास्तविक स्वामी है उसे उसका प्रतिफल देगा। अब यह प्रश्न उठता है कि उसका वास्तविक स्वामी उस प्रतिफल को स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है। यहीं पर चयन के सिद्धांत का कार्य आ जाता है कि अगर उसका वास्तविक स्वामी उस प्रतिफल को, उस धन को स्वीकार कर लेता है, अर्थात जैसे ही उस धन को स्वीकार कर लेता है यह माना जाएगा कि उसने उस प्रकार के अंतरण को स्वीकार कर लिया है। किंतु अगर वह उस अंतरण को स्वीकार नहीं करना चाहता है तो उसे जो धन प्राप्त हो रहा है उसे अस्वीकार करना होगा, अर्थात वह लाभ से वंचित हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इसी प्रकार से इस संबंध में एक केस आया था, कुट्टी किसका केस था, कुट्टी अम्मा बनाम लक्ष्मी अम्मा का केस था। कुट्टी अम्मा बनाम लक्ष्मी अम्मा के वाद में माननीय न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अगर कोई व्यक्ति वसीयत के लाभों को ग्रहण करता है तो उसे वसीयत में दर्शाए गए सभी शर्तों का भी पालन करना होगा। अगर कोई व्यक्ति उन शर्तों का पालन नहीं करना चाहता है तो उसे लाभों से भी वंचित रहना होगा। अर्थात अगर आप उस वसीयत के लाभों को ग्रहण करना चाहते हैं तो उस वसीयत में दी गई सभी शर्तों का पालन भी आपको करना होगा। इसी से संबंधित अगर हम सेक्शन 41 की बात करें, जिसमें दृश्यमान स्वामी की बात करता है, जो वास्तविक स्वामी नहीं होता है। देखने में वह ऐसा प्रतीत होता है कि वही वास्तविक स्वामी है उस संपत्ति का, किंतु वह वास्तविक स्वामी नहीं होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर हम देखें तो जैसे कोई स्वामी है किसी संपत्ति का, उसने क्या किया, उसने एक अभिकर्ता को अपने या अपने मैनेजर को उस संपत्ति पर क्या कर दिया, दृश्यमान स्वामी की तरह बैठा दिया। अब वह दृश्यमान स्वामी उसकी आज्ञा से क्या करता है, उस संपत्ति का अंतरण करना चाहता है। तो जब वह उस संपत्ति का अंतरण कर रहा होता है तब अंतरिती को यह नहीं पता होता है कि जो व्यक्ति अंतरण करता है वह वास्तविक स्वामी नहीं है। अर्थात
अंतर्ति सद्भावनापूर्वक और पूरी जांच पड़ताल के बाद भी यही पाता है कि वही व्यक्ति जो उसका अंतरण करता है वही उस संपत्ति का वास्तविक स्वामी है, तब उस समय जब दृश्यमान स्वामी अंतरण करता है तो जो प्रतिफल प्राप्त होता है उस संपत्ति के अंतरण से, उस प्रतिफल को चयन करने का सिद्धांत यहाँ अप्लाई हो जाता है 35 के अधीन। किसके पास? वास्तविक स्वामी के पास। फिर यहाँ वास्तविक स्वामी को उस जो प्रतिफल प्राप्त हुआ है उसका चयन करना होता है, या तो उस प्रतिफल को स्वीकार करे या अस्वीकार करे। प्रतिफल को स्वीकार करने का मतलब है कि वह दृश्यमान स्वामी के द्वारा किए गए अंतरण को वैध ठहराता है, अर्थात उसे स्वीकार करता है। और अगर वह उसके द्वारा किए गए अंतरण को वैध नहीं ठहराना चाहता है तो उसके द्वारा दिए गए प्रतिफल को अस्वीकार करना होगा। तो हम धारा 35 को धारा 41 के साथ मिलाकर के पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम दुर्वर दान की बात करें तो भी इससे मिलता जुलता सेक्शन हम कह सकते हैं। और उसके अलावा 128 सर्वस्व अदाता की बात करें तो भी इससे मिलता जुलता सेक्शन कह सकते हैं, हालांकि है नहीं। जैसे कि सर्वस्व अदाता की बात करें, सेक्शन 128 की बात करें तो जब कोई व्यक्ति अपनी संपूर्ण संपत्ति का दान किसी व्यक्ति के पक्ष में करता है तो उस संपत्ति पर जो विलंगम होते हैं, जो भार होते हैं, वह भी उस संपत्ति के साथ क्या हो जाते हैं? ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो जो सर्वस्व अदाता होगा, अर्थात जो संपत्ति को ग्रहण करने वाला है, उसे संपत्ति के लाभ तो मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उस संपत्ति पर जो विलंगम है, जो भार है, उसे भी उसे सहन करना होगा। अर्थात जब तक वह उस संपत्ति के भार को ग्रहण नहीं करता है तब तक उस संपत्ति से प्राप्त होने वाले लाभों को वह ग्रहण नहीं कर सकता है। ये हमारा सेक्शन 128। इसी प्रकार दुर्वरदान 127 में दिया हुआ है। जब कोई व्यक्ति एक ही क्रम में, एक ही संव्यवहार में कई संपत्तियों का दान करता है, किंतु उनमें से किसी एक संपत्ति पर उसने कोई शर्त अधिरोपित कर रखा है और जब तक उस शर्त का पालन नहीं किया जाता तब तक उन किसी में उस सभी संपत्तियों को वह कोई व्यक्ति उसका लाभ नहीं ले सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें, एक उदाहरण स्वरूप अगर समझें तो जैसे एक यजमान ने पंडित जी को बहुत सारे वस्तुओं का दान किया, पंखा दिया, कूलर दिया, बेड दिया, मच्छरदानी दिया और बहुत सारी चीज़ों का उसने रुपया पैसे का दान किया, किंतु उसने जो है कुर्सी पर एक शर्त अधिरोपित कर दिया कि पंडित जी मात्र आप ही जो है कि इस कुर्सी पर जो है कि बैठेंगे, ना आपके परिवार का कोई सदस्य इस पर बैठेगा, ना विश्व का कोई व्यक्ति इस पर बैठेगा, सिवाय आप इसका इस्तेमाल करेंगे। आपके अतिरिक्त इस संपत्ति का, इस कुर्सी का कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अगर पंडित जी उसके शर्त को स्वीकार करते हैं कि तुम्हारे द्वारा जो दिया गया कुर्सी है उसका प्रयोग सिर्फ मैं करूँगा और कोई नहीं, तब तो पंडित जी उस कुर्सी के साथ टेबल, कुर्सी, पंखा, मेज, कूलर, रुपया पैसा, उस यानी कि एक संव्यवहार में जो सारी संपत्तियां दी गई थी उसको ले जाने के हकदार होंगे, अर्थात उस सभी का लाभ ले पाएंगे। किंतु अगर मात्र वह उस शर्त का पालन नहीं करते हैं तो उनमें से दी गई प्रत्येक वस्तुओं का वह लाभ नहीं ले पाएंगे। किंतु वहीं दुर्वरदान में जो दूसरा पॉइंट है वह यह कहता है कि अगर अलग अलग संव्यवहार में अलग अलग वस्तुओं का दान किया गया है, जैसे पंखे को एक संव्यवहार में दान किया गया, रुपए पैसे एक संव्यवहार में दान किया गया, टेबल को एक संव्यवहार में दान किया गया और कुर्सी को अलग संव्यवहार में दान किया जाता है, और उसमें से एक वस्तु पर, अर्थात मान लिया कि कुर्सी पर यह शर्त अधिरोपित कर दिया गया है यजमान की तरफ से कि इस कुर्सी का इस्तेमाल मात्र आप करेंगे और आपके अतिरिक्त कोई नहीं करेगा। तब यदि पंडित जी उस शर्त का पालन करते हैं तो उस कुर्सी के साथ सारी वस्तुओं को ले जा सकते हैं, और अगर उसको नहीं पालन करते हैं तो मात्र उस कुर्सी को छोड़कर बाकी वो सभी वस्तुओं को ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रकार इस बार जो दान किया गया है, सशर्त दान जो किया गया है, वह अलग अलग संव्यवहार में किया गया है। किंतु जब दान, सशर्त दान एक संव्यवहार में किया जाता है तो उस कंडीशन में जब तक
उस पर्टिकुलर वस्तु पर जो शर्त लगाई गई है, जब तक उसका पालन नहीं किया जाता तब तक उस संव्यवहार में दान की गई प्रत्येक वस्तुओं में से किसी वस्तु को भी कोई भी व्यक्ति उसका लाभ नहीं ले सकता, अदाता उसका लाभ नहीं ले सकता। तो इस प्रकार से ये धारा 35, धारा 41, धारा 127 और धारा 128 हमने देखा। इसमें एक प्रकार से अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो चयन की बात की गई है। धारा 41 में भी, धारा 127 में भी, धारा 128 में भी, तीनों में कहीं ना कहीं चयन की बात की जा रही है। तो इन सभी को सेक्शन 35 के साथ अगर हम मिला करके पढ़ें तो काफ़ी बेहतर हो सकता है, और इस एग्ज़ाम में तीनों सेक्शंस, चारों सेक्शंस को मिला करके लिखेंगे तो अच्छे नंबर भी प्राप्त हो सकते हैं। अब अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक को लेकर के आया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।